हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पाठक क्लासेस में। तो आज हम सेकंड मेथड डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है आइलर्स मेथड। ठीक है, फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था पिकार्ड्स मेथड और आज आइलर्स मेथड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइलर्स मेथड देखिए, आइलर्स मेथड में एक dy/dx के फॉर्म में आपके पास इक्वेशन दे रखी होगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फंक्शन ऑफ x, y विद इनिशियल कंडीशन भी दे रखी होंगी x नॉट बाय नॉट। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन आपके पास दे रखी होंगी। फिर आपको जो बोलता है आइलर्स मेथड क्या बोलता है, बाई n प्लस 1th जो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, yn प्लस h टाइम्स dy/dx की वैल्यू एट x इक्वल टू xn पॉइंट पे। आपको पता है dy/dx की वैल्यू किसके इक्वल है, fx, y। ठीक है, तो जहाँ dy/dx है उसकी जगह फंक्शन रख दीजिए f की वैल्यू, तो ये हो जाएगा h टाइम्स फंक्शन और किस पे निकालना है, एक्सन पे, तो एक्सन बाई एन हो जाएगा। तो यही हमारे पास होता है आइलर्स मेथड। अब ये h कैसे निकालते हैं तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा हमारे पास। यहाँ पे क्या जो पिकार्ड्स मेथड होता था, पिकार्ड्स मेथड में 1 या 2 या 3 4 पॉइंट कुछ भी दे रखे होते थे, उन पॉइंट पे अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू y की निकालनी रहती थी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास एक इनिशियल कंडीशन दे रखी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद एक पॉइंट दे रखा होगा, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 0.1 पॉइंट दे रखा है। फिर यहाँ पर इंटरवल निकालना पड़ेगा। अब इंटरवल यहाँ पे जैसे बोल दिया 5 स्टेप में निकालना है, तो 5 स्टेप का मतलब है यहाँ पर x की टोटल 5 वैल्यू जाएंगी और हर वैल्यू के लिए y की वैल्यू और नज़दीक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकलती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होगी 0.1 को हम जितने ज़्यादा सब इंटरवल्स में ब्रेक करेंगे उतना बेटर हमारे पास रिजल्ट यानी कि उतना बेटर आंसर आता है। ठीक है, अब जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर 5 स्टेप बोला है, तो 5 स्टेप का मतलब है, सोल्यूशन लिखिए सबसे पहले इसका। पहले लिखिए आप गिवन इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन आपके पास क्या दे रखी है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट की वैल्यू 0 दे रखी है और y इज इक्वल टू वाई नॉट जो इनिशियल कंडीशन है उसकी वैल्यू 1 दे रखी है एंड। ठीक है, और h कैसे डिसाइड करेंगे, 0.1 पे निकालना है हमको और 5 स्टेप में ब्रेक करना है, तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये आंसर आएगा 0.02। ठीक है, 0.02 आपके पास आंसर आने वाला है। यहाँ पे 0.1 को 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 0.02 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या क्या हमारे पास होंगे। सबसे पहले नाउ x1, ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट इंटरवल होगा ये क्या होगा, x नॉट प्लस h। ठीक है, x नॉट प्लस h, x नॉट की वैल्यू आपको पता है 0 है और h की वैल्यू 0.02, तो ये आंसर आने वाला 0.02। फिर x2 की वैल्यू निकाल लो, x2 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, x नॉट प्लस 2h, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2h, तो 2 इंटू 0.02 करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 0.04। फिर x3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा x नॉट प्लस 3h। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0.3 इंटू 0.02, ये हो जाएगा 0.06। फिर x4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा x नॉट प्लस 4h इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.02, तो 0.08 हो जाएगा। फिर फाइनली जो फिफ्थ स्टेप होगा, x5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x नॉट प्लस 5h, तो 0.5 इंटू 0.02 इज इक्वल टू 0.1। ठीक, तो ये 0.1 आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे। x5 की वैल्यू x4, x3, x2, x1। ठीक है, अब इसी तरीके से जब आपने x1 निकाल लिया है यहाँ पे, ठीक है, अब आप वैल्यू निकालेंगे बाई 1 की। ठीक, आप यहाँ पे बाई 1 की वैल्यू निकालेंगे, बाई 2 की निकालेंगे, बाई 3 की निकालेंगे, बाई 4 की निकालेंगे, फाइनली बाई 5 की वैल्यू निकालेंगे। और जो बाई 5 की वैल्यू होगी वही हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी 0.1 पे, क्योंकि x5 की वैल्यू 0.1 है तो 0.1 पे बाई 5 की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। अब इसको कैसे करते हैं, अब देखिए 1 बाय 1 हम यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन ब्रेक कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, बाय यूजिंग आइलर्स मेथड,
ठीक। तो आइलर्स मेथड का उपयोग करेंगे तो बाई वन फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू किसके इक्वल होगी, बाई नॉट प्लस एच टाइम्स फंक्शन, ये हो जाएगा एक्स नॉट कामा बाई नॉट। ठीक है, तो बाई नॉट की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1 दे रखी है, बाई नॉट की वैल्यू 1 है, प्लस एच की वैल्यू कितनी है 0.02 है, इंटू फंक्शन एफ एक्स नॉट बाई नॉट, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है आपके पास y माइनस एक्स अपॉन बाई प्लस एक्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बाई एक्स नॉट बाई नॉट। ठीक, और एक्स नॉट बाई नॉट इसमें जब पुट करेंगे तो बाई नॉट माइनस एक्स नॉट अपॉन बाई नॉट प्लस एक्स नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू रख रहे हैं, तो बाई नॉट माइनस एक्स नॉट, तो बाई नॉट की वैल्यू 1 है, माइनस एक्स नॉट 0 है, और बाई नॉट प्लस एक्स नॉट। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पे देखिए बाई वन की वैल्यू कितनी आ रही है, ये बाई वन की वैल्यू आ रही है 1.02। ठीक, ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू आपके पास आ गई है। इसी तरीके से बाई टू की वैल्यू निकाल लो, बाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी बाई वन प्लस एच टाइम एफ एक्स वन कामा बाई वन। बाई वन की जगह रखेंगे हम जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू 1.02 आ जाएगी, प्लस एच कितना है 0.02 है, इंटू एफ एक्स वन कामा बाई वन। अब x1 की वैल्यू कितनी है, x1 आपके पास आ रहा है 0.02। ठीक है, x1 कितना आ रहा है 0.02, और बाई वन कितना आ रहा है 1.02। तो फंक्शन में रखिए, यहाँ पे हो जाएगा बाई वन माइनस एक्स वन, तो बाई वन की वैल्यू कितनी है 1.02 माइनस एक्स वन कितना है आपके पास 0.02। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा, तो 1.02 प्लस 0.02। ठीक, तो ये आएगा आपके पास। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.0392। ये आपके पास बाई टू की वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद निकालेंगे बाई थ्री, तो ये हो जाएगा बाई टू प्लस एच टाइम एफ एक्स टू कामा बाई टू। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपके पास, बाई टू की वैल्यू कितनी आई है ऊपर 1.0392 प्लस 0.02। ठीक है, और फंक्शन x2 बाई टू, तो बाई टू माइनस एक्स टू हो जाएगा, बाई टू अपॉन एक्स टू हो जाएगा, बाई टू प्लस एक्स टू हो जाएगा इस बार फंक्शन, तो इंटू बाई टू माइनस एक्स टू, तो बाई टू की वैल्यू कितनी है 1.0392 माइनस एक्स टू की वैल्यू देखिए यहाँ से कितनी आ रही है 0.04, तो 0.04 अपॉन 1.0392 प्लस 0.04। ठीक है, ये आपके पास आएगा बाई थ्री में। फिर इसका आंसर आएगा 1.0577। ठीक, ये बाई थ्री की वैल्यू आ गई आपके पास। इसी तरीके से आप वैल्यू निकालेंगे बाई फोर की। ठीक है, बाई फोर की निकालेंगे, फिर बाई फाइव की निकालेंगे। तो बाई फोर की वैल्यू निकाल लो, ये क्या हो जाएगा बाई थ्री प्लस एच टाइम्स एक्स थ्री कॉमा बाई थ्री। तो बाई थ्री की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1.0577 प्लस एच कितना है 0.02 फंक्शन बाई थ्री माइनस एक्स थ्री अपॉन बाई थ्री प्लस एक्स थ्री। तो बाई थ्री कितना आ रहा है आपके पास 1.0577 माइनस एक्स थ्री की वैल्यू 0.06 है, 0.06 है, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1.0577 प्लस 0.06। तो यहाँ पर बाई फोर की वैल्यू कितनी आएगी, तो फोर्थ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आने वाली है 1.0756। ठीक है, ये आ गए आपके पास। फिर इसके बाद आप वैल्यू निकालेंगे बाई फाइव की, बाई फाइव यानी कि फिफ्थ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, तो फिफ्थ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास बाई फोर प्लस एच, ये हो जाएगा एक्स फोर कामा बाई फोर। ठीक है, तो बाई फोर की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है आपके पास, बाई फोर की वैल्यू कितनी है 1.0756 प्लस एच कितना है 0.02। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी है 0.02 इंटू हो जाएगा बाई फोर माइनस एक्स फोर, बाई फोर कितना है 1.0756 माइनस एक्स फोर कितना आ रहा है 0.08
8 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1.0756 और ये हो जाएगा प्लस 0.08। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, इसका जो आंसर आएगा 1.0928 1.0928। ठीक, ये आपके पास आ गया आंसर 1.0928। तो यहाँ से जो फाइनली हमको चाहिए था एट x5 इक्वल टू 0.1 पे आंसर चाहिए था बाई 5 की वैल्यू, तो बाई 5 का आंसर कितना आ रहा है 1.0928। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ बाई कितनी हो जाएगी, इट इम्प्लाइज बाई इक्वल टू 1.0928 व्हेन x इक्वल टू 0.1। ठीक है, तो हर पॉइंट पे निकालनी थी, लास्ट में x5 था जो कि 0.1, उसी पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू करनी थी। तो बाई 5 की वैल्यू 1.0928 आ रही है, इसलिए यही बाई की वैल्यू हो जाएगी 1.0928 व्हेन x इक्वल टू 0.1। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है आइलर्स मेथड। तो इस तरीके से ये प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया है आइलर्स मेथड अप्लाई करना है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और इनिशियल कंडीशन क्या है, बाई इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। सॉरी, तो यहाँ पे क्या है, इनिशियल कंडीशन 0 0 दे रखी है। ठीक है, और किस पॉइंट पे निकालना है आपको, 0 से लेकर के 1 तक आपको डिवाइड करना है इंटरवल, और इंटरवल क्या लेना है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग क्या लेना है 0.2। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, गिवन दैट x नॉट की वैल्यू कितनी है आपके पास 0, बाई नॉट की वैल्यू कितनी है, ये भी 0 है। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन हो गई। एंड और h की वैल्यू भी दे रखी है 0.2 लेनी है। ठीक है, तो x1 क्या हो जाएगा, x नॉट प्लस h, तो ये हो जाएगा आपके पास x नॉट कितना है 0 प्लस h कितना है 0.2, तो ये 0.2 हो गया। फिर x2 निकालेंगे तो x नॉट प्लस 2h हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2, तो कितना हो जाएगा ये 0.4 हो जाएगा। ठीक है, फिर x3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा x नॉट प्लस 3h हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 प्लस 3 इंटू 0.2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.6। ठीक है, फिर x4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x नॉट प्लस 4h हो जाएगा, 0 प्लस 4 इंटू 0.2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.8 हो जाएगा। x5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x नॉट प्लस 5h इज इक्वल टू 0 प्लस 5 इंटू 0.2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1.0। ठीक है, अब 1 तक ही हमें डिवाइड करना था, 0 से 1 तक, तो 1 तक ही जाएंगे यहाँ पर। फिर अब आपको क्या करना है, x1 की वैल्यू आ गई, बाई 1 की वैल्यू निकालनी है आपको, बाई 2 की वैल्यू निकालनी है, बाई 3 की वैल्यू निकालनी है, बाई 4 की वैल्यू निकालनी है, और बाई 5 जो आएगा वही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे लगाइए यूजिंग आइलर्स मेथड। ठीक है, तो आइलर्स मेथड में सबसे पहले बाई 1 निकालेंगे जो कि हो जाएगा बाई नॉट प्लस h टाइम फंक्शन x नॉट कामा वाई नॉट। ठीक है, जहाँ जहाँ फंक्शन में x और y है वहाँ पर x नॉट बाई नॉट रिप्लेस करना है। तो बाई नॉट 0 है, प्लस h की वैल्यू 0.2 है, इंटू x नॉट कामा बाई नॉट। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, x प्लस बाई, तो ये हो जाएगा आपका x नॉट की वैल्यू कितनी है 0, प्लस बाई नॉट की वैल्यू कितनी है 0, तो फाइनली इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, बाई 1 की वैल्यू क्या आने वाली है 0। अब बाई 2 निकाल लो, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा बाई 1 प्लस h टाइम फंक्शन x1 कामा बाई 1, तो ये हो जाएगा बाई 1 कितना आ रहा है 0, प्लस h की वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू फंक्शन में x1 कामा बाई 1, और फंक्शन क्या x प्लस बाई, तो हो जाएगा x1 प्लस बाई 1। तो x1 वैल्यू कितनी है आपके पास, x1 की वैल्यू आ रही है 0.2 प्लस बाई 1 की वैल्यू 0, तो ये सिंपली आएगा आपके पास
0.2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, 0.2 का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये बनेगा 0.04। फिर बाई 3 की वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा बाई 2 प्लस एच टाइम फंक्शन x2 कामा बाई 2, तो ये हो जाएगा बाई 2 की वैल्यू कितनी है 0.04 है प्लस 0.2 है इंटू x2 प्लस बाई 2, x2 की वैल्यू कितनी है 0.4 प्लस बाई 2 की वैल्यू कितनी है 0.04, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद बाई 3 की वैल्यू आ रही है 0.128। फिर बाई 4 की वैल्यू निकालेंगे, बाई 4 इज इक्वल टू बाई 3 प्लस एच टाइम फंक्शन x3 कॉमा बाई 3 इज इक्वल टू, बाई 3 की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.128 प्लस 0.2 इंटू x3 प्लस बाई 3, तो x3 की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.6 प्लस बाई 3 की वैल्यू कितनी है, बाई 3 की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.128, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, बाई 4 की वैल्यू आएगी आपके पास 0.2736, ठीक है। फिर इसके बाद बाई 5 की वैल्यू निकाल लो, बाई 5 आएगा बाई 4 प्लस एच टाइम्स फंक्शन x4 कामा बाई 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बाई 4 की वैल्यू कितनी आ रही है 0.2736 प्लस 0.2 इंटू x4 प्लस बाई 4, तो x4 कितना आ रहा है 0.8 प्लस बाई 4 कितना आ रहा है 0.2736 इज इक्वल टू, ठीक है। तो बाई 5 की वैल्यू आएगी हमारे पास 0.48832, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.48832, तो यही हमारे पास बाई की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर आने वाला है। इट इम्प्लाइज बाई इज इक्वल टू 0.48832 व्हेन x इज इक्वल टू कितना है x इज इक्वल टू 1, ठीक। तो x इज इक्वल टू 1 पॉइंट पे आपके पास बाई की वैल्यू आ रही है 0.48832, ये आपके पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आयलर्स मेथड का यूज करके हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं किसी गिवन पॉइंट पे। तो 2 क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूँगा होमवर्क के लिए, ठीक है, आप खुद से ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अप्लाई आयलर्स मेथड टू सॉल्व dy/dx इज इक्वल टू बाई, और बाई इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये इनिशियल कंडीशन दे रखी है फॉर वैल्यूज x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। टेकिंग h इज इक्वल टू 0.1 का डिफरेंस लेना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग Euler's method and intervals of 0.1
tabulate the solution of dy over dx is equal to x plus y whole of square which starts from half comma half। ठीक है, तो यहाँ पर आइलर्स मेथड आपको अप्लाई करना है। इंटरवल आपको दे रखा है 0.1 का, ठीक है, यानी कि इंटरवल्स ऑफ 0.1 डिफरेंस और जो लेना है इंटरवल का 0.1 का लेना है। तो 0.1 का जब आप लेंगे तो हाफ हाफ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि x0 की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.5, y0 की वैल्यू कितनी है 0.5, ठीक है। x0 y0 दोनों की वैल्यू कितनी है 0.5 0.5। यहाँ पर x0 y0 नहीं दे रखा तो उसको 0 0 ले लीजिएगा, ठीक है। बट यहाँ पे आपके पास ओरिजिन जो है वो मेंशन नहीं किया है, ठीक है। यूजिंग आइलर्स मेथड एंड इंटरवल्स ऑफ 0.1 टैबुलेट द सॉल्यूशन dy over dx इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर विच स्टार्ट्स फ्रॉम, या फिर इसको ऐसा कर लीजिए इंटरवल्स ऑफ 0.1 at initial conditions x0 is equal to 0 y0 is equal to 0, ठीक है। ये इनिशियल कंडीशन दे रखी है at x is equal to 0 to x is equal to half, ठीक, ये लेकर के चलना है। तो हाफ का मतलब 0.5, तो गैप कितना लेना है 0.1 का, तो 0 0.1 0.2 0.3 0.5 इस तरीके से लेकर के चलनी है। x की वैल्यू फिर y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है, यानी कि x इक्वल टू 0.5 पे y की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आइलर्स मेथड का यूज करना है, ठीक है। फंक्शन भी आपको आपके पास दे रखा है, इंटरवल भी दे रखा है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग भी दे रखा है। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए हैं, ठीक है, आइलर्स मेथड। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड होगा थर्ड मेथड रंगे कुट्टा मेथड, ठीक है। और रंगे कुट्टा मेथड के बाद एक लास्ट मेथड और है आपके पास इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है, जिसका नाम है मिलने करेक्टर और प्रेडिक्टर फार्मूला, ठीक है, मिलनीज मेथड। तो बेसिकली दो मेथड्स हो चुके हैं, 2 मेथड और बचे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम उनको डिस्कस करेंगे और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।